बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, अंडर 19 एशिया कप क्या शिकस्त क्या हुई। भारत जो है वो बुखलाहट का शिकार हो गया और इस तरह की हरकतें कर रहा है, अपना मजाक खुद बनवा रहा है। हुआ कुछ यूं है कि कोई भी टीम जब मैच जीती है या हारती है तो उनकी ऑफिशियल जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उन पर पोस्ट की जाती है, जीत की खुशी में पोस्ट या हारने की में स्पोर्ट के तौर पर पोस्ट की जाती है। तो इंडिया की जानिब से पोस्ट की गई अंडर 19 एशिया कप बदतरीन शिकस्त पर, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिखा और उन्होंने जस्ट जो पोस्ट कर दी है उसमें सिर्फ ये लिख दिया है कि भारत को 191 रन से शिकस्त। ये किससे शिकस्त हुई है, कौन सी खिलाई मखलूक थी, ये ट्वीट भी आपके सामने चल रहा है। बीसीसीआई के ऑफिशियल पेज से जो ट्वीट किया गया है उसमें पता नहीं कोई खिलाई मखलूक से इनको शिकस्त हुई है जिसका नाम इनको पता नहीं है, लिखना नहीं चाह रहे। ये एक मामला। साथ ही साथ जनाब, ये जो ड्यूरिंग मैच वो सूर्यवंशी की हरकत और दीगर, चूंकि इनके बड़ों ने ये काम किया तो डेफिनेटली बच्चों ने भी आगे से वही सीखना है। लेकिन हमारे बड़ों की तरफ से जो उस टाइम मौके पर पैगाम दिया गया, सैफी भाई की आवाज़ भी हमने सुन ली कि जाहिलों के साथ जाहिल नहीं होना, आपने पेशेंस का मुजाहरा करना है। वो बाद में उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी बात हुई थी। मोहसिन नकवी साहब की जानिब से भी कहा गया और इस मामले को आईसीसी में उठाने के हवाले से भी जो है वो तैयारी पकड़ ली गई है। और एट दी एंड होना कुछ नहीं, बहरहाल हम अपना एहतजाज तो एटलीस्ट रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले एशिया कप में करवाया और इसमें भी हम कराएंगे। ऑल्दो इसका रिजल्ट नहीं निकलना ये हमें भी पता है, उनको भी पता है, लेकिन ऑन पेपर ये सारी चीजें आनी चाहिए। बहरहाल साथ ही साथ एक कमबैक की तैयारी, यार वो कमबैक है जनाब लेजेंडरी हमारे स्पिनर शादाब खान, जिन्होंने जो बीबीएल सीजन 15 है उसमें शानदार परफॉर्मेंस के साथ एंट्री दे दी है। 4 ओवर करवाए, 24 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो दस्तक उन्होंने दे दी है, T20 वर्ल्ड कप आ गया। उन्होंने कहा कि मेरी तैयारी पूरी है। अब ये डिपेंड करता है जनाब सिलेक्शन कमेटी पे कि वो मुझ पर इन्हिसार करते हैं कि नहीं। सारी सूरत पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स हैं, एंकर हैं हसनैन लियाकत साहब और साथ ही साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट राना साजिद ने मैं ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। हसनैन भाई, अंडर 19 एशिया कप जीते और वही हरकतें जिस तरह से पहले भारतीय टीम करती रही, बीसीसीआई करता रहा है, आईसीसी की जानिब से जिस तरह का बिहेवियर हमारे सामने आया है। अब ये जो मामला, छोटे मोटे मसले हैं, ट्रॉफी पैरल हमारे पास आ गई, नकवी साहब ने खुशी खुशी ट्रॉफी दी है, ट्रॉफी लेके हम घर आ गए, वो सिक्योर है। सर क्या करें इनका, क्यों नहीं है बाज आ रहे? हमजा, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये बाज नहीं आएंगे जब तक आप इनकी अकड़ को खत्म नहीं करेंगे, ये बाज नहीं आएंगे। अभी आपने इनको इमर्जिंग एशिया कप में शिकस्त दी। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आपने अगर इनको इनकी अकड़ को खत्म करना है तो आप इमर्जिंग एशिया कप अंडर 19 के साथ साथ अगर आपकी सीनियर टीम थोड़ी सी गैरत का मुजाहरा करे, श्रीलंका में इनके खिलाफ खेले, ना सिर्फ मैच जीते बल्कि सेमीफाइनल और फाइनल जीते। और जो इंडिया का एक घुमंड है ना, जिस तरह से वो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं आए थे, लेकिन वो पाकिस्तान ना भी आके उनका अपना मकसद पूरा हो गया कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए वो फाइनल तक पहुंचे ताकि फाइनल पाकिस्तान से जाए, फाइनल पाकिस्तान से गया, एक सेमीफाइनल पाकिस्तान से गया। इसी तरह से पाकिस्तान का जो सीनियर टीम है, जो सीनियर लड़के हैं, उनको ये करना होगा कि उनको परफॉर्मेंस देनी होगी, स्पेशली इंडिया के खिलाफ देनी होगी, अपने ग्रुप मैचेस में देनी होगी और सेमीफाइनल और फाइनल में देनी होगी। जब उनसे सेमीफाइनल जाएगा, जब उनसे फाइनल जाएगा और जब उनको ये लगेगा कि इनके जो सीनियर प्लेयर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी अकड़ खत्म होगी। मसला ये है कि पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं, 2022 में आखिरी दफा हम उनके साथ जो इनकाउंटर हुआ था 152 फॉर 0, उससे पहले 2017 में इनकाउंटर हुआ था। सो हम बेसिकली हमने ये रवायत बनाई है कि हमने हर 4 या 5 साल बाद एक मुकाबला जीतना है। उनकी रिवायत ये है कि वो 4 या 5 साल में हमें एक मुकाबला तो दे देते, लेकिन 4 या 5 खुद जीत जाते हैं। सो सीनियर प्लेयर्स को तो मेरे ख्याल है कि जो प्रेशर फील वो करते हैं, उस प्रेशर से निकलना होगा। उनकी औकात दिखाने के लिए हमारी सीनियर टीम को स्टेप अप करना होगा। जब तक सीनियर टीम स्टेप अप नहीं करेगी तब तक इंडिया की अकड़ खत्म नहीं होगी। अच्छा, ये अकड़ तो खत्म नहीं होगी और डेफिनेटली इसके लिए वर्किंग जरूरी है और कर भी रहे। राना साहब, क्या लगता है ये जो हमने अंडर 19 एशिया कप जीता है, ये बहुत बड़ी जीत है। डेफिनेटली बॉयज़ को एक उनका मोराल हाई हुआ है, सपोर्ट मिली है और फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर दी गई है पीसीबी की जानिब से भी और प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी। क्या लगता है आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी तैयारियों के हवाले से ये जीत अहम होगी, ये जो अभी हम जीते हैं? डेफिनेटली हमजा, ये बहुत मैटर करेगी और स्पेशली जब हम एशियन चैंपियन बने तो उसके बाद अभी आज ही पाकिस्तान की टीम जो है ट्रेवल कर रही है जिम्बाब्वे और वहीं से एक जो है वो सीरीज खेलने के बाद जो है पाकिस्तान वर्ल्ड कप का भी आगाज करेगा। इससे पाकिस्तान का मोराल जो है बहुत हाई होगा और इससे नो डाउट जो इस तरह की सरफराज अहमद की जो है
वो मेंटोरशिप के तौर पे जो है वो चीजें सामने आई है। उन्होंने टीम को जिस अंदाज से जेल किया है और कॉन्फिडेंस दिया है, और साथ ही साथ उनका जो है वो प्लेयर के साथ जो है कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आई थिंक सो ये चीज वो होती है जो कि प्लेयर्स को बूस्ट करने के लिए बहुत मैटर करती है। और सरफराज इसकी हिस्ट्री ये है कि उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान को इंडिया के हाथों से लेके दिया था, और इसी तरह चैंपियन ट्रॉफी भी लेके दी थी, और अभी इस तरह जो एशिया कप जो है लेके अंडर 19 का। तो ये सरफराज का पाकिस्तान टीम के साथ होना ही जो है ये बहुत बड़ी पाकिस्तान टीम के लिए कामयाबी की जमानत भी समझी जा रही है। दूसरी जानब अगर पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ की बात करें तो एक अच्छा साइन ये है। अच्छा राना साहब जरा एक मिनट, अभी आपने सरफराज साहब की तारीफें की, बड़ी अच्छी बात है, लेजेंड है, पाकिस्तान के लिए सर्व किया है। हसनैन भी इस पर आपका कमेंट चाहूंगा। कल के शो में भी जनाब हम ये हाफिज इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाब क्यों सरफराज पे इतना क्यों, लड़कों ने मेहनत की है, ग्राउंड के अंदर मेहनत की है, ठीक है सरफराज की सपोर्ट उन्हें मौजूद थी, लेकिन क्या आप अजहर अली की मेहनत भूल गए? क्या अजहर अली इनको लेके चल रहे थे? क्या बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप राव इफ्तिखार की मेहनत भूल गए? वो उनके साथ थे और स्टाफ था। तो सरफराज ने तो एट द 11th आवर टीम को ज्वाइन किया है और अगले ही दिन वो ट्रैवल करके उधर चले गए यूएई और अंडर 19 एशिया कप हो गया है। तो वाई सरफराज, हम उसके खिलाफ नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सरफराज भी, सैफी भाई ने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, लेकिन वाई सरफराज, क्यों सारे सरफराज को ही सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए वो फिर मैं सवाल थोड़ा सा 1992 से स्टार्ट करूंगा कि भाई इमरान खान, वसीम अकरम क्यों नहीं, इंजमाम उल्लाह क्यों नहीं? वो तो ऑन ग्राउंड थे ना, ऑन ग्राउंड थे ना सारे, ये तो प्लेयर्स तो 11 वो थे ना। मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमजा, होता ये है कि जिस तरह से एक पूरा शो है 6, 7, 8 लोग करते हैं, लेकिन उसका स्टार एंकर होता है। इसी तरह से बाज लोग ये होते हैं कि जो स्टार होते हैं। सरफराज अहमद हमारे स्टार इस वजह से हैं कि वो अंडर 19 का वर्ल्ड कप उन्होंने इंडिया के खिलाफ जीता, फिर चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने इंडिया के खिलाफ जीती। तो एक आपको पता है सोशल मीडिया पे भी एक हाइप बन जाती है। सो उस हाइप को लेके फिर सरफराज के ऊपर लोगों ने लिखा भी, सरफराज के हवाले से लोग बोले भी। और सरफराज के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि मैंने 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सजेशन दी थी, उस वक्त सका अशरफ साहब आपके चेयरमैन थे, कि सरफराज को उस वक्त की टीम के साथ आप इंडिया भेज दें तो आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलते हैं। क्योंकि सरफराज में जो पॉजिटिविटी है, सरफराज को मेरा ख्याल है कि कोचिंग में उनका कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ही इज अ गुड मेंटर। आपका मेंटर जब अच्छा होगा, आपको वो पंप अप करेगा, आपको वो बताएगा कि आपने किसी भी सिचुएशन में अच्छी क्रिकेट खेलनी है, जिस तरह से विव रिचर्ड ने किसी जमाने में कोयटा ग्लैडिएटर के साथ किया था। सो सरफराज को इस वजह से प्रेज किया जाता है। नो डाउट कि हम समीर मिनाज को, हम फरहान यूसुफ को, हम राव इफ्तिखार अंजुम की बहुत बड़ी मेहनत है, उसको हम सेटिसाइड नहीं करते। लेकिन जो अजहर अली की बात कल आपने हाफिज इमरान साहब का जिक्र किया, देखिए अजहर अली भी 2 साल, 2.25 साल मोहसिन नकवी के साथ रहे, काम किया, और एक सरफराज के आने के बाद उनको इतना प्रॉब्लम हो गया कि उन्होंने कहा जी कि मैं इस सिस्टम के साथ नहीं चलता। फिर बहुत सारे लोगों ने अजहर अली के कसीदे पढ़ना स्टार्ट कर दिए कि अजहर अली बड़ा राइट मैन है, वो इस तरह के माहौल में नहीं रह सकता। तो अगर राइट मैन था तो वो 2 साल इस तरह के माहौल में क्यों रहा? 2 साल बाद जब उसको पता चला कि उससे एक स्टेप ऊपर एक चैंपियन आ गया है सरफराज अहमद की सूरत में, तो वो वहां पे उसकी जगह नहीं रही। सो ये मेरा ख्याल है कि इनको इस निटी-ग्रिटी में नहीं पड़ना चाहिए। हमें भी, आपको भी सरफराज के ऊपर अब जो है ना, हमें तकिया करना चाहिए, क्योंकि सरफराज के वहां पे जाने के बाद हमने अंडर 19 का एशिया कप जीता है, वो भी इंडिया के खिलाफ जीता है। सो क्रेडिट सरफराज को जाता है, चाहे वो कल आए चाहे वो परसों आए, बल्कि आधे दिन को भी ज्वाइन किया तो सरफराज वाज मेंटर एंड मैनेजर, तो क्रेडिट गोज टू सरफराज। चलें जी, आज के शो में मुझे 2 गवाहियां मिल गई सरफराज के हक में, तो मैं तो आपके साथ ही जाऊंगा, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। तो राना साहब, सरफराज की तारीफ आपने बरहक किया और हम भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, तारीफ बनती है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, टीम को लेके चले, जेलिन किया है, यूनिटी क्रिएट की है टीम के अंदर, और उसका रिजल्ट हमारे सामने, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी जो है वो सरफराज इस तरह से सर्व करेंगे। राना साहब, साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा कि अब जब आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि कुछ नाकदीन ये कह रहे हैं, मेरा कल भी यही कहना था कि जनाब अभी तो वो बच्चे जीते हैं यार, उनको खुशी मनाने दो, खुश होने दो। अब 3-4 सवाल कल उठा दिए गए, जनाब इनको 1 करोड़ रुपया क्यों दे दिया, नकवी साहब की जान से 50 लाख क्यों दे दिया, अभी तो ये छोटे हैं, इनको इस तरह से, और इतनी हाइप बना दी गई। ये जस्ट अंडर 19 एशिया कप जीते हैं, इसमें सिर्फ एक कंपेटिटिव टीम थी और वो थी टीम इंडिया। आगे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप की क्या तैयारी है वाले से, तो जरा राना साहब जरा शेयर कर दें ना कि क्या तैयारियां कर रहे हैं, ताकि उनको लोगों को बताएंगे भाई उसकी भी तैयारी है, फिलहाल इस जीत का मजा लें। अच्छा हमजा, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आप एक ही टाइम पे सब लोगों को खुश नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको क्रिटिसिज्म भी उसी तरह मिलेगा अगर आप विक्ट्री हासिल करके इतना बड़ा इवेंट आपने जीता है, पूरे पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है। अब आप कह रहे हैं कि आप उनको जो है वो, अगर वो इनामी रकम मिल रही है तो वो नहीं मिलनी चाहिए थी, उनको अगर कोई स्पोर्ट मिली है वो नहीं मिलनी चाहिए थी, इसका क्या मतलब है? मतलब ये चीज आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो सरफराज की कर रहे हैं, और मैं भी हुसनैन की बात भी सुन रहा था, डेफिनेटली लीडर एक होता है, उसका काम होता है
टीम को लेके चलना, और उसका काम होता है रिजल्ट देना। रिजल्ट दिया, अगर आप अजहर अली की बात करें 2 साल पहले रिजल्ट कहाँ पे था? रिजल्ट आना चाहिए था ना, जब आपका रिजल्ट आएगा फिर उसका नाम भी लिया जाएगा। तो ये चीज जो है बड़ी मैटर करती है। अब सरफराज जिस अंदाज से टीम के साथ जेल हुए हैं, उन्होंने आके जो है प्रूव किया है कि ठीक है, मतलब जो भी पीछे हुआ है, इवन ये कैंप में मौजूद थे 70 लड़कों का जब कैंप लगा था, तो उसमें ये सारी चीजें प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। तो इसके बाद जाके ये चीजें रिजल्ट सामने आई। तो अब अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा साइन होगा कि उनको आप जो है मेंटली, उनको फिजिकली आप इस तरह से सपोर्ट करें कि वो एक अच्छा खेल जो है वो पेश करें। यहाँ पे जाके ये ना हो कि मेंटली आप जाके वहां पे कुछ इस तरह की जो है वो सिचुएशन देखने में मिलती है जहाँ पे प्लेयर जो है वो कॉन्फिडेंस होकर नहीं खेलता, तो फिर जाहिर है आपका रिजल्ट उस तरह से नहीं आता। सिर्फ क्रिकेट एक वो गेम नहीं है कि आप जाके जी फिजिकली फिट है तो आप खेलेंगे, आप मेंटली भी उसी तरह स्ट्रांग होंगे तो आप खेलेंगे। और इंडिया पाकिस्तान का मैच आपको पता हमेशा से नर्व का होता है, वो चाहे अंडर 19 हो, एशिया कप हो, या कोई भी जो है इवेंट हो, वहां पे वो टीम वही जो है डोमिनेट करती है जो कि अच्छे तरीके से खेलती है। पाकिस्तान और इंडिया के फाइनल में ये चीज हुई थी और पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, और उसे हैंडल करने की वजह भी सरफराज से, जिसने अपने लड़कों को कहा, आपने भी इंट्रो में कहा कि जाहलाना तरीके से नहीं खेलना। इट्स मीन कि आपको एक अच्छा जो है मेंटर मौजूद है जो आपको गाइड कर रहा है, जो कि आपको हाइपर नहीं होने दे रहा, जो कि आपको अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सिचुएशन ठीक है। चलने तो की मॉरल सपोर्ट जो राइट थी है। वो सरफराज की बिल्कुल मैटर साथ थी, और प्लेयर्स को ये चीजें जो है ना वो काफी पंप करती हैं। और अगेन मैंने वही कहा कि जेलिन रहकर जेलिन करना टीम को बड़ी बात है। मुझे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा बात करते हैं, एशिया कप तो हम जीत गए, T20 वर्ल्ड आगे वर्ल्ड कप भी अंडर 19 वर्ल्ड कप है, उसकी तैयारी भी करनी है। तो इस सारे सिनेरियो में वो 3 डे 4 डे क्रिकेट किधर चली गई? अगर इनको इतने पैसे दे दिए हैं तो कहा, ये कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम दे देते उनके लिए, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता, उनको मजीद लर्निंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता। इस पर बात करते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट के हवाले से अंडर 19 एशिया कप जो कि पाकिस्तान ने जीता और बदतरीन शिकस्त दी भारत को। इस जीत की खुशी में जनाब इनामात की बारिश कर दी गई इन 11 प्लेयर्स पर, पूरी टीम पर, और वज़ीर आज़म की जानिब से एक बहुत अच्छा ये सपोर्ट किया गया, जिसमें हमने देखा कि 1 करोड़ रुपया पर प्लेयर दिया गया PCB की जानिब से, 50 लाख पर प्लेयर, और 25 लाख रुपया जो है वो मैनेजमेंट को दिया गया, विच इज़ अ गुड थिंग। एक स्पोर्ट चाहिए और इसी लेवल से स्पोर्ट ऊपर चलेगी। तो स्नेहल लियाकत साहब, अब कहने वाले ये कह रहे हैं कि ये स्पोर्ट तो ठीक है, लेकिन स्पोर्ट असल वो होती कि 3 डे या 4 डे टूर्नामेंट क्रिकेट बहाल कर दी जाती है अंडर 19 टीम के लिए, क्योंकि बेस यहां से बनती है। यहां पर पहले इन्वेस्ट करते, फिर आगे जाके इनको इंडिविजुअली भी इस तरह की चीजें दे देते। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम आप अनाउंस कर देते इन बच्चों के लिए कि जनाब ये आगे फ्यूचर की लर्निंग के लिए इनके लिए प्रोग्राम बेस्ट होगा, आप ऑस्ट्रेलिया भेजें, इंग्लैंड भेजें, न्यूजीलैंड भेजें, इनकी बेहतरी के लिए जो करें, ये आप कैश प्राइज जो दे रहे हैं ये तो इनको बिगाड़ रहे हैं आप। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमजा थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इस वजह से मैं रखता हूँ इस हवाले से कि कैश प्राइज आपने दे दिया, 50 लाख एक ने दे दिया, करोड़ एक ने दे दिया, 25 लाख शायद एक ने दे दिया। आर्मी चीफ ने अगर कुछ अनाउंस किया तो वो मुझे नहीं पता। सो प्रॉब्लम इज डैट कि ठीक है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए। आपके क्रिकेटर्स को इतने अच्छे बैकग्राउंड के तो होते नहीं है, बेचारे सारे ही गरीब होते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म नहीं होती कि आपने उनको पैसे दे दिए। प्रॉब्लम राइज वहां से होती है जहां पे अब उनको रातों रात पाकिस्तान सुपर लीग में ले आते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग से होते वो रातों रात टीम में आ जाते हैं। प्रॉब्लम यहां से होती है। कल परसों मैं लाहौर में था, वहां पे मुश्ताक अहमद मेरे साथ थे एक इवेंट पे, तो मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट उस उरूज पे नहीं है जब 92 में होती थी या 99 में होती थी। मैंने 2 ही टीम्स बड़ी स्ट्रांग देखी है, एक 92 की थी, एक 99 की थी। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हम लोग रेड बॉल क्रिकेट पे ज्यादा फोकस करते थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे। सो अभी भी हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और हमने अभी देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी लेजेंड्स हैं वो लीग्स को बाद में खेलते हैं, लेकिन पहले अपनी गेम को बहाल करने के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे जाते हैं, वहां पे अपने आप को गियर अप करते हैं और उसके बाद लीग क्रिकेट में आते हैं। सो इन बच्चों को आप जितने इनामात दे दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि इनको 2-3 साल थोड़ा सा पिछने दीजिए, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने दीजिए, इनको T20 का लोकल जो हमारा कंपटीशन होता है नेशनल लेवल पे वो खेलने दीजिए, इनको लिस्ट ए की क्रिकेट खेलने दीजिए। इसके अलावा अगर PSL में भी ये आते हैं तो इनके खेलने दीजिए। ये नहीं कि एक दफा आए और ऊपर से 4 इनिंग्स खेल ली जिस तरह साइम अयूब ने खेली थी, उसके बाद आप इनको कौमी टीम में ले आए और कौमी टीम में आके वो उसी तरह का परफॉर्मेंस करें जिस तरह की हसन नवाज ने दी। सो ये एक ड्यू प्रोसेस के तहत अगर ऊपर आ जाए तो बेहतर है। मेरा ख्याल है कि अगर उनको इनाम 10 करोड़ भी मिल जाता तो कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को शिकस्त दिया है। और जिन हालात से गुजरते हुए ये टीम बनाई गई, क्योंकि इस टीम में मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग में 1-2 प्लेयर्स के अलावा किसी को नहीं जानता था। सारे नए लड़के थे। 2-3 प्लेयर्स ऐसे थे जो अंडर 13 से 16 से होते हुए यहाँ पे आए थे, या फिर अली रजा ऐसे थे
जो पाकिस्तान सुपर लीग की एक प्रोडक्ट थी, उनको सारा पाकिस्तान जानता था। अदरवाइज ये मोरलेस नई टीम थी और इसका नया इम्तिहान मेरा ख्याल है कि अब वर्ल्ड कप होगा, अब इनसे उम्मीदें भी ज्यादा हैं। इनके ऊपर वर्कआउट भी हो चुका होगा, क्योंकि एशिया कप की सबसे बुरी बात मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग ये लगती है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो 19 साल की उम्र से ही लोगों की नजरों में आ जाते हैं। और जब आप जितने जल्दी लोगों की नजरों में आते हैं तो लोग आपके ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। इफ यू आर नॉट ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर तो आप बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। सो ब्रॉडकास्ट होने का कहीं ना कहीं फायदा तो क्रिकेटर्स को है, लेकिन नुकसान भी है। अच्छा साजिद भाई, जिस तरह से अभी हसनैन भाई ने बात की है कि ये सारी चीज़ें इनको अभी 2 साल रगड़ा खाने दें, लेकिन साथ ही साथ कल हमने ये भी बातें सुनने, पता नहीं कौन से वो अरस्तू हैं, वो कहते हैं कि जनाब इनको फौरी तौर पर पहले तो इनका डेब्यू करवा दिया जाए ना, आगे जो टूर्नामेंट आ रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीम के, ठीक है डेब्यू पहले करवा दें, बाद में देखेंगे कि इन पर वर्किंग करनी है कि नहीं। ये सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट होंगे, लाजमी बात है, जिन्होंने भी ये कहा होगा। बाद में तो सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हुआ होगा या सीनियर सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हुआ होगा। सीनियर सोशल मीडिया जर्नलिस्ट ज्यादा है इसमें। राना साहब जी, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मेरे ख्याल से किसी भी प्लेयर के फ्यूचर के लिए, कैरियर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप उसको किस अंदाज से जो है वो लॉन्च करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। अगर आप इसका एक पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, आप कंपेयर करें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को, आप कंपेयर करें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, वहां पे आपको थोड़ी सी चीजें मेच्योर दिखाई देती हैं। आपको पता होता है कि नीचे आपने डोमेस्टिक में किस अंदाज से खेला है। तो यहाँ थोड़ा सा आप जिस भी पाकिस्तानी प्लेयर के अगर एग्जांपल उठा के देख लें, आपने उस्मान खान को लॉन्च किया था, आप उसका रिजल्ट देख लें, आपने हसन नवाज की बात कर रहे थे अभी हुसैन, और साथ साथ जिस तरह साइम अय्यूब ने बहुत ज्यादा सफर किया है, मतलब इतनी आसानी से वो एडजस्ट नहीं हुए, अभी भी जाके वो बैटिंग में उस तरह से परफॉर्म नहीं रेगुलरली कर रहे होते। तो मतलब ये प्लेयर के साथ भी जो है एक नाइंसाफी होती है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से प्लेयर का ज्यादा कसूर नहीं है, यहाँ पे ज्यादा जो रोल होता है वो मैनेजमेंट का है। वो किस अंदाज से, अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट आ गई है, बहुत ज्यादा नाम लिया जा रहा है सुमेर मनास का या फिर अली रजा जो कि ऑलरेडी पीएसएल खेल चुके हैं, मतलब आप इनको फिर अपने डोमेस्टिक सिस्टम में भेजें, आप इनको उस तरीके से जो है यूटिलाइज करें कि एक अच्छी तरीके से पॉलिश हो, फिर इनका जो है एक मेच्योरिटी आए, फिर इनको प्रेशर हैंडल करना है, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली खेलना है, फिर जाके आप इनको लॉन्च करें। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल सिर्फ मैनेजमेंट का है। प्लेयर आपको जबरदस्ती डेब्यू नहीं कर सकेगा कोई भी, जब तक मैनेजमेंट नहीं चाहेगी। अगर आप मैनेजमेंट में फेवरेटिज्म आएगी, फिर आपकी जो है अगर आपकी सिलेक्शन में जहां प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पे चीजें जाके डिफरेंट होंगी, फिर प्रॉब्लम आती है। तो आई थिंक सो जो आपका सिस्टम है, जो आपका प्रोसेस है, उसको अगर आप बेहतर कर लेंगे तो टैलेंट नीचे आ रहा होता है। टैलेंट तो वाकई है और ये मल्टीपल टाइम कह चुके हैं कि टैलेंट तो है और उस पर जो है ना नजर कोई नहीं रखने वाला है। हसनैन भाई देखें, तैयब ताहिर किधर गया, हसीबुल्ला किधर गया, मीर हमजा किधर गया, जांदाद किधर गया, जमान खान किधर गया, यू जस्ट नेम इट, बहुत लंबी फहरिस्त है। आप उनको भूल गए हैं, ठीक है। डोमेस्टिक की अभी इन्होंने बात की, ये वो लोग हैं जिन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है, लेकिन इनको मैनेजमेंट ने भुला दिया है। अगेन फिर आप सबके लिए एक ही मैसेज है, इन अंडर 19 बच्चों के लिए भी एक ही मैसेज है, सबसे पहले अपना वो जो एजेंट है ना वो अच्छा वाला चूज करें। वही एजेंट जो है आपकी परफॉर्मेंस हो या ना हो तो वो आपकी एंट्री करवा देगा पाकिस्तान नेशनल टीम में, प्लेइंग 11 में इवन। मैं हमजा एक बात आपसे आपको बताना चाहता हूँ। तैयब ताहिर का आपने जिक्र किया, हसीबुल्ला का किया, इसके अलावा जमान खान का किया, एक दो प्लेयर्स का और किया। ये जो टॉप के 3 नाम आपने लिए हैं ना, आप इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज है ना वो जरा देख लीजिए। अच्छा। आप क्रिकेट के अलावा इनकी हरकत और सकनात को देख लीजिए। आप किसी से पूछ लीजिए कि ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते। इनका फोकस क्रिकेट पे कम होता है और अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा होता है। जब आप बीइंग ए क्रिकेटर, आपकी ना जिम एक्टिविटी है ना आपकी क्रिकेट एक्टिविटी है, आप स्टार बन गए, आपने पीएसएल खेल ली, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर लिया और उसके बाद आप कभी इधर मुंह मार रहे हैं, कभी इधर मुंह मार रहे हैं। आपका फोकस अगर क्रिकेट पे नहीं है ना तो क्रिकेट इसी तरह से आपको जलील ख्वार करेगी। मैं आपको बताऊं कि हमसे ज्यादा जो वेस्टर्न क्रिकेटर हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलियन हैं, इंग्लैंड वाले क्रिकेटर्स हैं, वो बहुत डिसिप्लिन क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने अगर कोई किसी पब में जाना है, कुछ अपनी एक्टिविटी करनी है, वो लिमिटेड 1 या 2 दिन के लिए करते हैं। ये काम किसका है? ये पीसीबी का काम है ना, चेक एंड बैलेंस रखना, इनको साथ लेकर चलना, उनको उस तरह नहीं, देखिए ये पर्सनल मेरा और आपका काम है ना। लेट्स सपोज वी आर प्लेयर, सो ये पीसीबी हम हमारे ऊपर 24 घंटे तो चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते। पीसीबी हमें कहेगा जी ठीक है आप फलां सीरीज के लिए आए, आप 1 महीना हमारे लिए बाउंड है। वो जो 2 महीने हम वापस जाके अपनी जिम्स में प्रैक्टिस करते हैं, अपने क्लब में प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे पीसीबी हर वक्त हमारे पीछे 3-4 कोई ऐसे बंदे एजेंसीज की तरह तो नहीं रख सकता जिन्होंने हमें देखना है। तो बीइंग ए क्रिकेटर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे क्रिकेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने अपने क्रिकेट को कैसे इंप्रूव करना है। जमान खान, तैयब ताहिर, हसीबुल्ला, इनको बहुत थोक के हिसाब से मौके मिले, अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आते हैं,
इनके कॉलर हाई हो जाते हैं, इन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझना होता, इन्होंने कोच के एडवाइस को कोच के एडवाइस नहीं समझना होता। उसके अलावा अगर इनको रात को जल्दी सोने का कहा जाता है तो पता चलता है कि साहब एक तरफ से 1 बजे आ रहे हैं, साहब एक तरफ से 2 बजे आ रहे हैं। सो ये तमाम तरह चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं। सिर्फ टैलेंट मसला नहीं है, मसला ये है कि टैलेंट के साथ आपको डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी पड़ती है। अगर आप टैलेंट के साथ डिसिप्लिन लाइफ नहीं गुजारेंगे, आपके साथ यही पाकिस्तान में हाल ही में मॉडर्न डे क्रिकेट में सबसे बड़ा अगर कोई बल्लेबाज गुजरा है तो वो यूनुस खान है। यूनुस खान की आज भी आदत है कि यूनुस खान ने अगर हमजा शफीक को 10 बजे का टाइम दिया है कि हमजा मैं आपको 10 बजे इंटरव्यू दूंगा, तो 10:01 में अगर हमजा शफीक ने उनको लिंक भेजा तो हमजा शफीक भूल जाए और लोग 59 पे लिंक भेजेंगे तो वो आपको 10 बजे एग्जैक्टली ज्वाइन कर लेंगे। तो ये डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस डिसिप्लिन को हमारे क्रिकेटर्स को फॉलो करना होगा, जो कि अनफॉर्चुनेटली मुझे इस करंट लॉट में ये डिसिप्लिन बिल्कुल नजर नहीं आता। डेफिनेटली जी, ताली दोनों हाथों से बजती है और ये मैनेजमेंट को भी चाहिए और प्लेयर्स को भी चाहिए कि वो इसको एक साथ इकट्ठे लेकर चलें, क्योंकि ये एट दी एंड सवाल पाकिस्तान क्रिकेट का है और ये पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जितने भी प्लेयर्स आए, पाकिस्तान से उनका डेब्यू हुआ और उसके बाद वो गायब हो गए, तो वजह यही है जो स्टैंड बाय ने कहा है। इसमें आप कह सकते हैं कि 80% वजूहात यही हो सके, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, और इस तरह से वो भूल जाते हैं कि हम एक नेशनल एसेट हैं और हमें उस तरह से ही बिहेव करना चाहिए। बहरहाल अगले आने वाले शोज में हम बात करेंगे अंडर 19 के प्लेयर्स को किस तरह से ग्रूम किया जा सकता है और ये जो हरारे टूर है इसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप। कल के शो में बात करेंगे। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।